हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमित सिन्हा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आस्क्ड इन एसएससी एग्ज़ाम्स। कि एसएससी एग्ज़ाम्स में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स पूछे गए हैं उसका मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज बेस्ड ऑन वोकैब स्पेशली आस्क्ड इन एसएससी एग्ज़ाम्स में। तो थोड़ा थोड़ा करके इसको मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, इसे देखने का प्रयास करेंगे और यहीं पर जो है सो दोस्तों याद कर लेना है। तो आइए बिना विलम्ब किए हुए यानी विदाउट एनी डिले हम लोग इसे बनाने का प्रयास करते हैं और ध्यान से देखना है और इसको यहीं पर याद करते हुए चले जाएंगे। तो सारे सीरीज से जुड़ना है, एक एक करके जो है इस वर्ड का मैं सीरीज कराते चला जाऊँगा। तो आइए सबसे पहला वर्ड देखने का प्रयास करते हैं, एम्बिग्यूटी। याद रखेंगे, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि एम्बिग्यूटी होना यानी अस्पष्टता होना यानी कन्फ्यूज़न होना। इसको कहते हैं कन्फ्यूज़न होना, अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न की स्थिति होना यानी वैसा चीज़ जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल हो, इसको हम लोग कहते हैं अनेबल टू अंडरस्टैंड, अनेबल टू अंडरस्टैंड। इसको हम लोग कियोस भी कहते हैं, कियोस भी कहते हैं यानी कि जो कि अस्पष्ट हो, अनक्लियर हो, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिग्यूटी यानी ये अस्पष्टता। आई होप कि दोस्तों याद हो गया। एम्बिग्यूटी और अस्पष्टता, स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, अनेबल टू अंडरस्टैंड, जिसको समझा नहीं जा सके। जिसे कह सकते हैं कि एम्बिग्यूटी बना हुआ है, जो है सो सिलेबस एम्बिग्यूटी से भरा हुआ है, मतलब वो अस्पष्ट है। दूसरा वर्ड है एग्रावेट करना। एग्रावेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, उत्तेजित करना। इसका एक मीनिंग यह भी होता है दोस्तों, वर्षन करना यानी स्थिति को और भयानक कर देना, एग्रावेट कर देना, है ना। इसको हम दूसरा शब्द इंटेंसीफाई करना भी कहते हैं, इंटेंसीफाई करना। यह भी कह सकते हैं कि जो है सो कि कुछ जो है सो पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है सो पॉलिटिकल स्टेटमेंट यदि कोई ऐसा दिया जाता है जिससे क्या होता है कि देश में जो है सो कोई इशू एग्रावेट हो जाता है, तो याद करेंगे इशू एग्रावेट हो गया यानी उत्तेजित हो जाता है, मॉब उत्तेजित हो जाता है, तो उस संदर्भ में एग्रावेट का प्रयोग करेंगे। तो याद करना है कि एग्रावेट मीन्स इंटेंसीफाई हो जाना यानी और तीव्र हो जाना, किसी का स्थिति और तीव्र हो जाना, गंभीर हो जाना, वर्षण हो जाना। अगला वर्ड है दोस्तों अप्रेंटली। बड़ा अच्छा शब्द है। अप्रेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से यानी क्लियर एंड कट भी इसको कहते हैं। इसको कहते हैं क्लियर एंड कट यानी क्लियर रूप से यानी स्पष्ट रूप से। इसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से भी कहते हैं। देखिए, इसका बहुत बेहतरीन वर्ड एक प्रयोग होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं ऑस्टेंसिबली, OSTENSIBLY। ऑस्टेंसिबली मतलब स्पष्ट। इसको सीमिंगली भी कहते हैं, SEEMINGLY। सीमिंगली, ऑस्टेंसिबली, क्लियर यानी स्पष्ट जो है सो उसको हम लोग अप्रेंटली कहते हैं। जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से जो है सो कोई स्टेटमेंट कहा गया है, अप्रेंटली स्टेटमेंट सेड है, स्टेटमेंट को प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है। प्रत्यक्ष रूप से जो है सो कोई टीका टिप्पणी जो है सो किसी तरह का कमेंट किया गया है, उस संदर्भ में भी अप्रेंटली का प्रयोग हम लोग करते हैं यानी क्लियर रूप से किसी व्यक्ति को इंडिकेट करते हुए, यानी ऑस्टेंसिबली, सिमिंगली, एप्रोप्रिएटली, क्लियरली। तो इस संदर्भ में अप्रेंटली का प्रयोग करेंगे। अगला वर्ड है ऑस्पिशियस। बड़ा ही अच्छा शब्द है, शुभ यानी मांगलिक, मंगल कार्य में जिसका प्रयोग करते हैं हम लोग। इसको फेवरेबल भी कहते हैं, फेवरेबल होना, ऑस्पिशियस होना, शुभ होना, अच्छा संकेत होना। जैसे दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा जो है सो हम लोगों का क्या है, ऑस्पिशियस फेस्टिवल है। याद रखेंगे, ऑस्पिशियस मतलब काफ़ी जो है सो शुभ जो है सो होता है, ऑस्पिशियस फेस्टिवल। दिवाली, दुर्गा पूजा ऑस्पिशियस फेस्टिवल है, तो इस तरह से प्रयोग किया जाता है ऑस्पिशियस, याद रखेंगे। उसके बाद है ऑटमन। ऑटमन का मतलब, ऑटमन तो एक जो है सो ऋतु होता है यानी शरद ऋतु को हम लोग बोलते हैं ऑटमन सीजन यानी पतझड़ जिसको कहते हैं, पतझड़, है ना। याद रखेंगे ऑटमन एक सीजन है। आगे बढ़ते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मतलब होता है कि परिशिष्ट होना। परिशिष्ट कहने का मतलब है कि अतिरिक्त कुछ और जोड़ना यानी अतिरिक्त और ऐड करना, दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मतलब इसमें हम लोग यह भी कह सकते हैं कि एडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन को हम लोग यदि ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उस संदर्भ में भी हम लोग अपेंडिक्स का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे, परिशिष्ट होना यानी किसी चीज़ में और ऐड करना, अपेंडिक्स होना, है ना। जैसे कि कोई ये बुक है, यदि मान के चलिए ये बुक है, इस बुक में बहुत सारे पेज हैं, तो लास्ट वाला जो पेज है उसको हम लोग अपेंडिक्स कहेंगे यानी कि उसमें जो है लास्ट में जो है उसमें जोड़ा गया है या 2-4 पेज को ऐड किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट यानी अतिरिक्त कोई चीज़ को जोड़ना। आगे देखिए, बड़ा अच्छा शब्द है एग्रावेट करना। एग्रावेट करने का मतलब होता है कि पूर्ण योग, मतलब है कि इसको हम लोग कुल योग भी कहते हैं, पूरा जोड़ कर इसको हम लोग बोलेंगे होल, पूरा,
होल यानी संपूर्ण, जिसे पूरा मिला जुला उसको होल फॉर्म कहते हैं, होल फॉर्म्ड। इसको हम लोग कंबाइंड भी कहते हैं, मिला जुला, कंबाइंड पूरा मिलजुल कर, कलेक्टिव भी कहते हैं। याद रखेंगे, कलेक्टिव होना, कंबाइंड होना, होल फॉर्म्ड होना, इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट। एग्रावेट मतलब बढ़ा देना होता है, एग्रीगेट। कुल, जैसे कहते हैं कि एग्रीगेट मार्क्स यानी कुल जो है सो मिलजुल कर उसको होल कितना नंबर आया, तो एग्रीगेट मार्क्स का प्रयोग किया जाता है। अगला वर्ड है एबोमिनेबल का मतलब होता है घृणित। इसको बोलते हैं काफ़ी जो है सो घृणा से पूर्ण होना, यानी घृणित इसको कहते हैं, घृणित, एबोमिनेबल। इसको हम लोग बोलते हैं बैड भी बोलते हैं, बहुत ही बैड। शॉकिंग करने वाला भी बोलते हैं, शॉकिंग करने वाला। याद रखेंगे, एबोमिनेबल घिनौना कोई वर्क है तो एबोमिनेबल वर्क है जिसको नहीं करना चाहिए, है ना, तो उस संदर्भ में एबोमिनेबल का प्रयोग करते हैं। घृणित, घिनौना जो है सो बहुत ही निम्न स्तर का। अकॉम्प्लिश मतलब होता है लक्ष्य पूरा करना। याद रखेंगे, इसका प्रयोग हुआ लक्ष्य पूरा करना। विजयी होना भी इसे कहते हैं कि विजयी अकॉम्प्लिश हो गया, विजयी होना। गोल को अचीव करना भी कहते हैं, गोल अचीव करना, अकॉम्प्लिश होना। दूसरा मीनिंग इसका हम लोग फिनिश करना भी किसी संदर्भ में कह सकते हैं कि फिनिश हो गया, अचीव कर लिया, है ना, समथिंग अचीव। तो ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग गोल जो लक्ष्य है उसको पा लिया गया है, गोल अकॉम्प्लिश्ड। दोनों एक शब्द है दोस्तों, याद रखना है, गोल अकॉम्प्लिश्ड यानी गोल पूरा हुआ, लक्ष्य पूरा हुआ। अगला शब्द है देखो एडमोनिश का मतलब होता है कि चेतावनी देना। इसका मीनिंग रियली होता है डांट फटकार करना, सावधान करना भी होता है कि आगे इस तरह का गलती नहीं करना है ना, सावधान करना, एडमोनिश करना। टू बी केयरफुल होना, इसके लिए जो है सो चेतावनी देना कि केयरफुल हो जाओ, आगे से इस तरह का जो है सो मिस्टेक जो है सो नहीं करना है। तो इसको हम लोग रिप्रूव करना भी कहते हैं। याद रखेंगे, चेतावनी देना को बोलते हैं रिप्रूव करना, यानी फॉर्मली किसी को रिप्रूव करना। फॉर्मली रिप्रूव करने का मतलब हो गया, दोनों एक शब्द है, कि किसी को डांट फटकार कर चेतावनी देना कि आगे से ऐसा मिस्टेक मत करना। अगला वर्ड है अम्यूज़मेंट का मतलब होता है मनोरंजन, यानी मनोरंजन, आनंद। इंटरटेनमेंट, डिलाइट, चीर, ये सब इसका वर्ड है। इंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट, इंटरटेनमेंट, डिलाइट मतलब खुशी, आनंद का क्षण, हैप्पी मूवमेंट, और चीरफुल मूवमेंट भी किसको कहते हैं, चीरफुल मूवमेंट। तो याद हो गया, अम्यूज़मेंट मीन्स मनोरंजन, इंटरटेनमेंट होना, डिलाइटफुल मूवमेंट होना, हैप्पी मूवमेंट होना, चीरफुल मूवमेंट होना, यानी अम्यूज़मेंट यानी आनंद, गाना बजाना, गीत संगीत, उसको अम्यूज़मेंट कहा जाता है। अगला वर्ड है एंटागोनिज्म का मतलब होता है, इसको बोलते हैं उल्टा होना, ठीक, या विरोधी होना। कोई पॉजिटिव है तो उसका ठीक उल्टा होगा, तो एंटागोनिज्म होना यानी विरोधी होना, जैसे कि एंटी होने के संदर्भ में भी इसका दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग हॉस्टैलिटी भी कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हॉस्टैलिटी, शत्रुता होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, किसी के बीच में विवाद होना, संघर्ष होना, झगड़ा होना, कंपटीशन होना भी कहते हैं, कंपटीशन होना। याद रखें, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, हॉस्टैलिटी, शत्रुता होना, और एंटागोनिज्म होना यानी विरोध होना, किसी का विरोधी होना, उल्टा होना। तो याद रखना है दोस्तों, एंटागोनिज्म विरोध होना। अगला वर्ड है एंसेस्टर का मतलब पूर्वज, हमारे जो फोर फादर्स थे, यानी हमारे पूर्वज। एंसेस्टर्स कहते हैं इनको हम लोग डिसेंडेंट्स भी कहते हैं, DESCENDENTS, डिसेंडेंट्स, हमारे जो डिसेंडेंट्स थे, हमारे जो पूर्वज थे। जैसे हम लोगों के जो पूर्वज हैं, हम लोग के पूर्वज, हम लोग होमोसेपियंस जो है सो कहा जाता है कि हम लोग होमोसेपियंस हैं, मानव जाति का। इससे पहले होमो इरेक्टस, होमो हिब्लिस, तो ये सब हमारे जो है सो पूर्वज थे। एंसेस्टर मतलब पूर्वज, हमारे जो पूर्वज थे।
एडजर्न का मतलब स्थगित करना, किसी फिक्स्ड डेट के लिए उसको टाल देना, फिक्स्ड डेट के लिए टाल देना यानी स्थगित करना। एग्जाम्पल में इसको कहा जाता है कि कोर्ट हैज़ बीन एडजर्न, कि कोर्ट को जो है सो अगले तारीख तक जो है सो स्थगित किया जाता है। तो याद रखेंगे एडजर्न, एडजर्न का मतलब होता है कि स्थगित कर देना, यानी इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं कि कैंसिलेशन फॉर द प्रीवियस डेट, प्रीवियस डेट के लिए इसको कैंसिल करना, स्थगित करना, एडजर्न। आई होप कि दोस्तों यहाँ तक जो है सो याद हो गया होगा एडजर्न, एडजर्न, एंसेस्टर, एंटागोनिज्म, अम्यूजमेंट, ये सारा वर्ड याद हो गया होगा। अगला वर्ड है दोस्तों एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब होता है कि निपुण होना, गुणी होना, इसको हम लोग स्किलफुल होना भी कहते हैं। काफ़ी स्किलफुल है, क्लेवर है, एक्टिव है ना। तो इस सब संदर्भ में जो है सो इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि एड्रॉइट है यानी निपुण है। इसको हम लोग एक्सपर्ट भी कहते हैं। एक्सपर्ट होना, एक्सलेंट होना किसी फील्ड में, एक्सलेंट होना अपने फील्ड में, दैट इज़ कॉल्ड एड्रॉइट। तो याद हो गया एड्रॉइट। जैसे एड्रॉइट जो है सो एड्रॉइट मैकेनिक कहते हैं। एड्रॉइट मैकेनिक है मतलब कि वो उसके पास जो है सो काफ़ी निपुण मैकेनिक है उसके पास। अगला वर्ड देखिए एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है कि जिसका कि फ्रेंडली बिहेवियर हो जाए, जो मित्रवत होता है, जो काफ़ी दोस्ताना होता है, प्लीजेंटफुल होता है, उसको एमिएबल यानी सबका प्यारा यानी मित्रवत। फ्रेंडली, इसको हम लोग फ्रेंडली भी कहते हैं। एमिएबल है यानी फ्रेंडली है, प्लीजेंटफुल है, प्लीजेंटफुल है यानी काफ़ी आनंददायक है, जिसके साथ जो है सो मन लगता है, दैट इज़ कॉल्ड एमिएबल। अगला वर्ड है एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब होता है कि कष्ट भरा होना यानी कि सफरिंग होना, डीप सफरिंग होना, डीप सफरिंग होना, कष्ट भरा यानी कि इसको हम लोग दुखदाई भी कहते हैं। एफ्लिक्शन याद रखेंगे, एफ्लिक्शन कष्टमय, कष्टकारी, सफरिंग करने वाला, डीप सफरिंग करने वाला, दुख देने वाला, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एफ्लिक्शन। बायस, बायस बड़ा अच्छा शब्द है। बायस का मतलब होता है सपोर्टिंग, और इसको यह भी कह सकते हैं कि अपोजिंग, किसी वन का सपोर्ट करना या अपोज करना, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं या तो सपोर्ट करेगा किसी का या अपोज करेगा, विरोध करेगा। इसका मतलब हो गया कि एक तरफा किसी का फैसला लेना, एक तरफा लेना यानी बायस करना, यानी किसी का पक्षपात करना, इसको हम लोग कहते हैं पक्षपात करना। आई होप कि दोस्तों याद हो गया, बायस करना, पक्षपात करना, है ना। कोई पार्टी जो है सो किसी पार्टिकुलर ग्रुप का पक्षपात करती है। एफ्लिक्शन कष्ट होना, एमिएबल सबका प्यारा, फ्रेंडली होना, प्लीज एड्रॉइट निपुण, स्किलफुल होना, क्लेवर होना, एक्टिव होना। तो इन सारी वर्डों को आप लोग याद करेंगे ढंग से, फिर मैं बराबर देते चला जाऊंगा। अगला वर्ड है, दो वर्ड और है दोस्तों इसमें, अभी मैं कम ही दिया हूं चूँकि थोड़ा सा जो है सो धीरे धीरे इसको पहले आप याद करें, फिर मैं जो है सो इसके बाद फिर थोड़ा सा और ज़्यादा दूंगा। इस तरह से मैं सीक्वेंस को बढ़ाऊँगा। बेनिवोलेंट का मतलब होता है कि काफ़ी उदार होना, इसको काफ़ी काइंड होना भी कहते हैं, काइंड हार्टेड होना, ह्यूमन क्वालिटी से भरा हुआ होना, ह्यूमन क्वालिटी से भरा हुआ होना, फ्रेंडली होना भी कहते हैं इसको, फ्रेंडली होना, काफ़ी हेल्पफुल होना, कंपैशन से भरा हुआ होना, कंपैशन मतलब दया, सहानुभूति, CAMPASS, कंपैशन से भरा हुआ होना। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेनिवोलेंट, कंपैशन से भरा हुआ, काइंड होना, फ्रेंडली होना, ह्यूमन क्वालिटी से भरपूर होना, तो फ्रेंडली होना, तो ये सब बेनिवोलेंट का है। लास्ट वर्ड है दोस्तों, नहीं दो वर्ड इसमें दिया गया है। बेनिवोलेंट के बाद ब्लेंडिस। ब्लेंडिस मतलब होता है कि चापलूसी करना, खास करके कि ब्लेंडिस करते हैं यानी चापलूसी करते हैं, यानी इसको बोलते हैं हम लोग चाटुकार होना। परसुएड करना, फॉलो करना, फॉर ग्रीड, ग्रीड फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए लालच होना, तो उसको हम लोग चापलूसी करना भी कहते हैं। तो याद रखेंगे ब्लेंडिस का मतलब चापलूसी करना, बेनिवोलेंट का मतलब काफ़ी उदार होना, कंपैशन से भरा हुआ होना, मानव गुणों से भरा हुआ होना। अगला वर्ड है बेविल्डर कर देना, यानी कन्फ्यूज कर देना, भौचक्का कर देना भी इसको कहते हैं, कन्फ्यूज या भौचक्का कर देना, भौचक्का कर देना, कन्फ्यूज कर देना, शॉक कर देना, शॉकिंग करना है, शॉकिंग, शॉकिंग करने वाला, डरा देने वाला, घबरा देने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं बेविल्डर कर देना, यानी कि कंफ्यूज कर देने वाला। और बैरिकेड का मतलब होता है कि बैरियर होना यानी बाधा होना, इसको हम लोग हर्डल भी कहते हैं, हर्डल, हार्डल होना यानी, ठीक है, बैरिकेड होना, बाधा होना, हर्डल होना, बीच का जो है सो एक प्रकार का रास्ते का पत्थर भी होना, इसको हम लोग कहते हैं रास्ते का
पत्थर होना। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा और इसे देखने का प्रयास करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। फिर इसके बाद में दूसरा जो है सो फिर एक वर्ड आपको आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बने रहें, धन्यवाद।